मैं नीरोज हूँ, एक पशु चिकित्सक। ये सब मेरे पेशे हैं। हाँ, मैं एक सुपर कर्मचारी हूँ। एक गरीब आदमी होने के नाते पैसा कमाना ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर से एक खूबसूरत दिन, उम्मीद है सारी परेशानियां दूर हो जाए। किस्मत अब आने वाली है। चलो नीरोज हो। ये फैन, कृपया पीछे लाइन में लग जाइए। धन्यवाद। अरे ये नहीं, रोजली, तुमने मेरे क्रश को देखा ना? ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें मेरे लिए अच्छी तरह से फोटो खींचनी है, मिस्टर वो। मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, हम सब आपके नॉवेल में नए बदलावों का इंतजार कर रहे हैं। क्या मालियाओं में दोस्ती नहीं होती? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात कर रहे हो? लड़ाई मत करो, बंद करो। फिर से ये पुराना ड्रामा। क्या तुम्हें ये बोरिंग नहीं लगता? डायरेक्टर, उसे अपने नॉवेल की सच्चाई से रूबरू कराना होगा। अब सेल्स लगातार गिर रही है। लॉयल फैंस के अलावा कोई और पढ़ने को तैयार नहीं है। उसे बताओ, आज के पाठक मालियाओं जैसे भावनाहीन, अनम्य, सिर्फ मरा हुआ तर्क जानने वाले प्रोटैगनिस्ट को पसंद नहीं करते। और अब तो उसके पास तर्क करने के लिए भी कुछ नहीं बचा, है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। डायरेक्टर, ऐसा मत कीजिए। डायरेक्टर, मुझे सिर्फ 1 महीना दीजिए। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? देखो, क्रश को गुस्सा दिला दिया ना? मालियाओं की मानसिक दुनिया, सभी लोगों और चीजों की जरूरत नहीं। घमंडी। तुम खुश नहीं हो? एक लॉलीपॉप खाओ, खुश हो जाओगे। बच्चे, तुम्हें पता है ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है? दांत नहीं रहेंगे। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे मम्मी पापा। तुम कैसे इंसान हो? ये तो बस एक बच्चा है। चाहे तुम कितने भी बड़े राइटर क्यों न हो, तुम्हें बड़ों का सम्मान और बच्चों से प्यार करना आना चाहिए। खेल खत्म हुआ। तुम रुको। तुम्हारा क्या मतलब है? खुश हो गए? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं देख नहीं सका? लेकिन तुम इस तरह से मेरे पास आए, यह बिल्कुल बेईमानी है। तुम मुझे क्या समझते हो? देखो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। भले ही मेरी खूबियां अद्भुत हो, लेकिन स्टार को फॉलो करना समझदारी से करो। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? अपने सपने देखते रहो, पागल। आज दुकान में कोई नहीं है। रोजू, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? वही तुम्हारा मर्दाना देवता, बिल्कुल घमंडी, खुद से प्यार करने वाला। और सबसे मजेदार बात यह है, उसे लगा कि मैं उसका फैन हूँ। कहने लगा कि मैं जानबूझकर उसके पास गई। मैं तभी लगभग। निये रोजू, तुमने मेरे देवता के साथ हाथापाई नहीं की ना? मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहती। वैसे भी वह इतना फ्लॉप है, यही सही है। नमस्ते। क्या आज आपका अपॉइंटमेंट है? नसबंदी। मैं आ गया हूँ। समझाओ, मेरा पोस्टर क्यों ढका हुआ है? पोस्टर अब मुख्य मुद्दा नहीं है। अगर तुम बदलाव नहीं करोगे और सेल्स नहीं बढ़ाओगे। रचना सेल्स के लिए नहीं होती। हाँ भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो एडिटर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। असल में तुम्हें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। मालियाओं फिर से जीवित हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए तरीका सोच लिया है। तुम मेरी मदद करो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक एजेंसी से संपर्क करूंगा। तुम वहां कुछ समय बिताओ, कुछ क्रिएटिव मटेरियल इकट्ठा करो, इंस्पिरेशन ढूंढो। भाई, सच कहो तो तुम वाकई में ब्लॉक हो गए हो। तुम लगातार 59 दिनों से एक शब्द भी नहीं लिख पाए हो।
अभी की स्थिति को देखते हुए तुम्हें लगता है हम इस पब्लिशिंग हाउस को छोड़ दें तो कोई और पब्लिशिंग हाउस तुम्हें साइन करेगा? आधे घंटे में एक महान व्यक्ति हमारी एजेंसी में आने वाले हैं। महान व्यक्ति कौन? वो प्रसिद्ध सस्पेंस और थ्रिलर उपन्यासकार है युन जुआन तियान्या। पुडिंग। घर पर अच्छे से रहना। माफ कीजिए, मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब ले ली है। थोड़ी देर से पहुंचूंगा। आज हमारे हर मांग पूरी करने वाले ये सभी सदस्य यहाँ एकत्रित हैं। हो सर का भव्य स्वागत है। आपके आने से हमारा ऑफिस चमक उठा है। पहला प्रोग्राम। मैं होस्ट सर को संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा हमारे सदस्यों के बारे में। मैं हर मांग पूरी करने वाले का मालिक हूँ। वांग जियांगो, पापा आपने सिर्फ पैसे दिए हैं। ये मेरा बेटा वांग यियून है। वाह, ज्ञान का भंडार, सबसे अलग महान व्यक्ति, मुझे वांग यियून कहिए। हर मांग पूरी करने वाले ये संस्थापक, कई सालों के उत्कृष्ट वकील, आपके जुनूनी फैन, आपकी सभी कृतियों के मालिक, आपके हर शब्द से प्यार। हो सर, बैठिए बैठिए। बहुत साधारण है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत उत्साहित है। ये है वांग यियून। तुम परिचय दो। शी युयान, कंप्यूटर और कानून के क्रॉस एक्सपर्ट, जावा, C++, हर वार दमदार, हर गोली सटीक। क्या तुम लोगों में एक व्यक्ति कम है? औरतें कहा। रोजू। माफ कीजिए दलाव वांग, मुझे देर हो गई। हमारे ऑफिस का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य परिचय, सबसे जरूरी भूमिका, वो है ऑलराउंडर गोल्डन फिंगर। हर मौसम में रोज देर से आने वाली सुपर वर्करनी रोजू। तुम कैसे? तो वो सर हमारे नए साथी हैं। खतरनाक। ये कौन? हमारी उत्कृष्ट कर्मचारिनी रोजू है। वो भाई, तुम लोग जानते हो उन्हें हमारे ऑफिस में क्यों शामिल कर रहे हो? लिंग भेद इतना बड़ा? ये युन जुआन तियान्या आ सकता है, हमारा सौभाग्य है। और तुम्हें एक गौरवशाली काम भी मिलेगा। क्या काम? अगर इस महीने वो उपन्यास लिख देते हैं तो मैं वादा करता हूं ऑफिस को संकट से उबारने के लिए पैसे दूंगा। तो ठीक से कैसे करें? बहुत आसान, बस उन्हें तुम लोगों के बीच घुलने दो, फिर तुम लोग उनके साथ सहयोग करो, मुस्कुराते रहो, हर बात मानो, उन्हें दुनिया की गर्मजोशी महसूस कराओ, उनके किरदारों में खुद ही जाना जाएगी। समझ में नहीं आया। ऐसा है भाई, तुम्हारे किरदार का नाम मालियाओ नहीं है क्या? अब उसके फैंस शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मालियाओ ठंडा और बेरहम है, अकेले लड़ता है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूं। मुझे उसे एक हीरोइन लिखवानी होगी। तुम हीरोइन हो, ये तुम पर निर्भर है। मना। तनख्वाह बढ़ाओ। मौखिक रूप से तय की गई फीस। दलाव वांग, मैं तुम्हें बहुत मान दे रहा हूँ। मैं नियरोजू ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ हाँ। लो। भाई, तुम्हें बॉस का ऑफिस चाहिए, ये ठीक नहीं है। तुम नहीं चाहोगे कि मैं काम रोक दूं ना? ठीक है, मैं अभी बॉस से बात करता हूं। और कुछ?
अंदर आओ। दरवाजा बंद करो। पर्दे लगा दो। लगा दो। फर्श और डेस्क एकदम साफ होनी चाहिए। फर्नीचर को सैनिटाइज करो, बैक्टीरिया मारो। एक ह्यूमिडिफायर। मैं असिस्टेंट हूँ, सफाई कर्मी नहीं। पागल। रोजू, तुम बाहर क्यों आ गए? यह तो बिल्कुल पागल है। रोजू, घबराओ मत। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। शांत हो जाओ। यहाँ बैठो। आओ आओ, गहरी सांस लो। महान व्यक्ति ने अभी उसने कहा मैं बिना दिमाग का फैन हूँ। उसके पास पहुँचने के लिए कुछ भी करूंगी, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी बेच दूंगी। मैं यह काम नहीं करूंगी। पैसों से दुश्मनी मत करो। वैसे तनख्वाह मैं दोगुना कर दूंगा। 2 गुना। महान व्यक्ति हो सर, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अभी तो ऑफिस टाइम खत्म नहीं हुआ है ना? मेरा ऑफिस टाइम मैं तय करता हूँ। वैसे हम सब एजेंसी के कर्मचारी हैं। तुम्हें आने जाने की इतनी आजादी क्यों? जगाओ। तुम्हें बताना भूल गया, अभी भी चला जाऊं तो भी तुम अभी भी 6 बजे ऑफिस से निकलते हो। किस आधार पर? पद पर डटे रहना अनिवार्य है। क्रूर, कपटी और धूर्त। शब्दावली ठीक है, पर प्रयोग गलत है। और किताबें पढ़ो। मैं और सूची की चीजें कल तक मुझे चाहिए। तुम्हारे केस सुलझाने के तरीके खत्म हो चुके हैं। मैं कुछ और तरीके सोच सकता हूँ। ईमेल और सबसे जानकारी। ये तरीका तीसरे भाग के 5वें केस में इस्तेमाल हो चुका है। दूसरे भाग का चौथा केस पहले भाग में इस्तेमाल हो चुका है। मैं जरूर कोई और तरीका सोचूंगा। तुम्हारे ऐसे तरीके मुझे निर्जीव बना देंगे। नहीं, मैं तुम्हें बदलने नहीं दूंगा। क्या तुम सच में मुझे नहीं बदलना चाहते या खुद को बदलना नहीं चाहते? यह शख्स तो विनाशकारी है। नीरोज़ू, तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे आने से ही मेरे हीरो की शान जिंदगी में तूफान आ गया है। अगर मैं रेन की वजह से न होता तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। नीरोज़ू, हीरो के इतने करीब होकर भी तुम कदर नहीं कर रहे। अगर तुम्हें मन नहीं है तो हम अदला बदली कर लेते हैं। ये नहीं, गंभीर हो जाओ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ। मैंने पहले एक पाठ्यक्रम किया जिसमें एक भावनात्मक रूप से सुन्न इंसान को मेरे प्रति आकर्षित करना है। यानी वह व्यक्ति भावनात्मक या मानसिक रूप से किसी समस्या से ग्रस्त है, डॉक्टर से इलाज कराने वाली हालत में है। यह कैसा पार्ट टाइम जॉब है? बहुत पैसा कमाने वाला जॉब है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो।
कितना परेशान करने वाला है। वहां मत छुओ, मेरी तरफ मत छुओ, सीधा करो। इधर उधर मत हिलो। एक्साई वैन को देखते रहो। ज्यादा हो गया। ठीक है, इतनी जल्दी सेटअप हो गया। मैंने पहले ही कहा था, ये काम हम पर छोड़ दो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। इस महान व्यक्ति की सूची में लिखा है, शायद आपके कार्यक्षेत्र और उनके कार्यक्षेत्र को अलग करने के लिए है। क्या यह जरूरी है? ऐसा लगता है कि कोई उनके पास बैठना चाहता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रोज़ नहीं। तुमने कैसी तैयारी की है? चिंता मत करो, उसे हरा दो। हो सर, जल्दी चलो चलो। हो सर। पैंतालीस डिग्री गर्म पानी, पर्दे सब बंद कर दो। मैं दूसरी बार नहीं कहना चाहता। पीरियड्स का दर्द है क्या? पहला कदम, अचानक शारीरिक संपर्क। दिल की धड़कन पैदा करो, जैसे गलती से पानी किसी के ऊपर गिरा देना। पहुंचते समय शारीरिक संपर्क बनाओ। मैं अगली बार नहीं चाहता। उसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या उसने मेरे अनुमान को पहले ही जान लिया? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। ठीक है बॉस। दूसरा कदम, मर्दों को प्यार की बातें सुनना पसंद है। हो सर, तुम किस राशि के हो? एक सहायक के रूप में मुझे स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। लीडर की सभी जानकारी। मैं कुत्ता हूँ। नहीं, तुम मेरे हो। तो तुम कुत्ते हो? नहीं हो सर। क्या मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें पसंद आए? मुझे तुम पसंद हो। मुझसे दूर रहो। लगता है शरीर भी ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाना याद रखना। महान व्यक्ति ने अभी क्या किया? फिर आ गया। क्रूर, बेरहम, धूर्त और चालाक। मैं कहता हूं रोज हूं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें और तरीके सोचने चाहिए। देखो उसकी क्या कमजोरी है, ताकि हम उसे हरा सके। मैंने फैसला किया है, हो सर के लिए एक जाल बनाऊंगा। हम मामले की स्थिति को फिर से दोहराएंगे। हो सर को भी इसमें शामिल करेंगे। बहुत अच्छा। मेरा भाई का बदमाश कैसा है? मैंने भाई को हर इच्छा पूरी करने वाली एजेंसी में भेज दिया है। भाई को रचनात्मकता में प्रेरणा वापस लाने में जरूर मदद करेगी। हर इच्छा पूरी करेंगे। कभी नहीं सुना, इसे क्यों चुना? मेरे मामा है, रिटायर्ड सुरक्षा गार्ड, जो अभी भी सेवा देना चाहते हैं। उन्होंने अपने वकील बेटे को फंड दिया, जिसने ये फर्म खोली। मुख्य रूप से समुदाय के झगड़े सुलझाते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर। मटेरियल बहुत है और वे भाई को खासा पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ भाई वहाँ एक महीना बिताए, आजमाए।
1 महीना रहना। उसके स्वभाव को देखते हुए 1 हफ्ते से पहले या तो वह चला जाएगा या वे लोग। स्वागत भोज। नाश्ता करें। वो सर आए हैं तो हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं मालिक होने के नाते कर्मचारियों को स्वागत नाश्ते पर बुलाना चाहिए। वो सर का स्वागत है। मैंने कहा था कंजूस से दान कैसे मिलेगा। सच में शुक्रिया भी नहीं। हो सर सुप्रभात। हमारे स्वागत नाश्ते में आपका स्वागत है। मैं अजनबियों के साथ नहीं खाता। सफाई हुई है? मैं जाओ जाओ। अभी तक क्यों नहीं आए? क्या ये हर इच्छा पूरी करेंगे? कैसे संबोधित करूं? सन ले, श्री सन नमस्ते। खाते खाते बात करते हैं। हो सर भी आइए। दिलचस्पी नहीं। थोड़ा अलग बात करते हैं। इधर आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। श्री सन, हमें किस मामले में सहायता चाहिए? बिल्ली ढूंढना, यही आपका केस है? हाँ। श्री सन, कृपया विस्तार से बताएं पूरी जानकारी। मुझे एक धारीदार बिल्ली चाहिए। नाम है लाओए। फोटो। मेरे पास इसकी एक तस्वीर है। देखता हूँ। यह तो अमेरिकन शॉर्ट हेयर है। ये असल में मेरी बिल्ली नहीं, मैं हमेशा से पसंद करता था। एक सहकर्मी की बिल्ली थी। मैं नोट कर लेता हूँ। जल्दी नोट करो। नोट करना ही होगा। क्या इस गुरुजी को कुछ पता चल गया जो शामिल नहीं हुए? तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाता। मैं तो सोचा था आप लोगों की हर मांग पूरी होती है। कितने कमाल के हो। यहाँ कोई रहस्य लेखक है, ऐसा नहीं कहा गया था। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? हाँ, आपको भी पता है ये उपन्यासकार तो सिर्फ किताबी कीड़ा है। आप हमें और विस्तार से बताइए। अगर मैं आपको सब कुछ समझा दूं तो मैं खुद ही बिल्ली ढूंढूंगा। ठीक है, आपसे नहीं कहूंगा। नहीं तो मेरे भाई, मेरी सहकर्मी को भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, हम आपकी हर मांग पूरी करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपके मालिक को ढूंढ लेंगे। आप चले जाइए। ठीक है, 1 हफ्ते में मैं आपसे बिल्ली मांगूंगा। अगर आप बिल्ली नहीं दे पाए, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओवर एक्टिंग हो रही है, थोड़ा कंट्रोल करो। तो फिर आपका धन्यवाद। चलो। महाराज अभी भी बेपरवाह है। अब क्या करें? शायद हमारी एक्टिंग अच्छी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था वह हमारे साथ शामिल नहीं होगा। उस पर समय बर्बाद मत करो। स्वाद अच्छा है। मुझे उपन्यास लिखने जाना है। हो सर, हो। हमने पैसे ले लिए पर बिल्ली नहीं ढूंढ पाए। आप ऑफिस कैसे जा सकते हैं? ध्यान दीजिए, पैसे लेने वाला मैं नहीं था और बिल्ली ढूंढने वाला भी मैं नहीं हूं। महाराज अभी भी बिल्ली ढूंढने को तैयार नहीं। अब क्या करें? 36 कलाएं। भाग जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। एक छोटी सी चीज से बड़ी चीज पाने की कोशिश। मैं अब हर मांग पूरी में नहीं रह सकता। मैं तंग आ चुका हूं। भैया गुस्सा न करो, बीमार पड़ जाओगे। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूं। कल आपने मुझे हाई IQ वाली प्रोफेशनल टीम के बारे में बताया था। भैया नाटक जीवन से ही आते हैं। छोटी छोटी बातों में कुछ सीख छिपी होती है। अगर मैं यह सब मान भी लूं, लेकिन वह नीरोज हूं। भैया
उपन्यास में सबसे जरूरी नई और अनोखी चीजें नहीं होती, वो लड़की कितनी दिलचस्प है, अनोखे तरीके से जीतना, लोगों को हैरान करना। आप समझिए भैया, हम सिर्फ 1 महीने के लिए जाएंगे। अपने पाठकों को एक मौका दीजिए इस दुनिया की रंगीनियों को खोजने का। मुझे लगता है कि तुम मुझे फंसा रहे हो। भैया, शक की कोई बात नहीं। भैया, आप आराम करो, मैं चलता हूं। हो सर, अब शुरुआती समझ बना चुके हैं हमारी क्षमता के बारे में। अब रिश्ते वाले भाई, हमें हो सर पर हमला करना चाहिए। रिश्ते वाले भाई, वो सही है, हमें उन पर ईंट फेंकनी चाहिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए। उन्हें बाहर निकालो। कैसे निकालें? रोजू, तुम ही वो ईंट हो। कैसा रहेगा? वेतन सहित छुट्टी। एक मिनट रुको। अब काफी वास्तविक लग रहा है ना? भैया, क्या हमें अलग होना पड़ेगा? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तुम्हें पता है ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है? आज तुम 11 मिनट लेट हो। कल तुम हमारे साथ बिल्ली ढूंढने नहीं आए थे। हम आधी रात तक व्यस्त थे। यह सदी हो गई है। क्या आज तुम हमारे साथ बिल्ली ढूंढने आओगे? नहीं। मैंने इतना बलिदान दिया और तुम? हो सर। महोदया, पहले की सभी गलतियों के लिए कृपया क्षमा करें। आज मेरे साथ मदद करने आ जाओ ना, प्लीज। बिल्ली ढूंढना मेरा काम नहीं है। तुम्हें भी अपना काम समझना चाहिए। लेकिन वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर सकता। सच में दिल नहीं करता उन्हें छोड़ देने का। पैंतालीस डिग्री गर्म पानी। हो सर, मैं तुम्हें बिल्ली ढूंढने की बात कर रही थी। म्याऊ। जाना हो तो जाओ।
कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर से फोन करो। फोन ढोंग मत करो, उन्होंने तुम्हें फोन किया है। रोजू दीदी, क्या तुम लोग निकल चुके हो? वह बीमार है। महान, वो बीमार है, कोई जल्दी नहीं, लेकिन वो अकेली नहीं रह सकती। महान, तुम्हें उसे घर छोड़ना होगा। हम बिल्ली ढूंढने जा रहे हैं। महान, रोजू दीदी का पता मैंने तुम्हें भेज दिया है। बुरा लग रहा है। बहुत ठंड है, तुम मत जाओ। सच में बुखार है। एडवर्टाइजिंग कंपनी ने 2 प्रस्ताव दिए हैं। हमने मीटिंग में चर्चा की और लगा वीडियो कंपनी का प्रस्ताव बेहतर है। ठीक है, बॉस हुआ। पिछली तिमाही की बिक्री हालांकि कम नहीं हुई, लेकिन कोई खास बढ़ोतरी भी नहीं हुई। सेल्स डायरेक्टर के लिए जोन हेड का चयन। क्या किसी और पर विचार कर रहे हैं? समझ गया, बॉस हो। मैं उम्मीदवारों की सूची तैयार करके आपको भेज दूंगा। बॉस ठाओ, हम समूह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में समूह को इतना अच्छा चला रहे हैं। आज आपसे बात करके निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दी। अंत में मैं अपने जूनियर्स की तरफ से आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। सुना है आप और मिस वो शादी की योजना बना रहे हैं। माफ कीजिए, मैं सच में उनसे शादी करने वाला हूं। कड़वा भी पीना होगा। मैं यह नहीं पीता। मिठाई खाओ, मिठाई खाओगे तो दुखी नहीं रहोगे। तुम चिंता मत करो,
नए प्रोजेक्ट के बारे में हम जरूर फॉलो अप करेंगे। कोई समस्या नहीं, तो आप इसे हम पर छोड़ दो। ठीक है, समझ गया। तो हम किसी भी मामले में संपर्क में रहेंगे। ठीक है, अलविदा। काम खत्म हो गया, खाना खा सकते हैं। बॉस वांग फिर से नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। तुमने फॉलो अप किया या नहीं? मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। पिछले महीने की तिमाही रिपोर्ट तुमने खुद देखी थी। बॉस हो, हमारे मार्केटिंग विभाग के डायरेक्टर हो। यू हूं। क्या काम को घर पर नहीं ला सकते? इतने अच्छे माहौल को खराब कर रहे हो। जल्दी इसे चखो। कैसा लगा? मैंने इसे नए तरीके से बनाया है। अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर ऐसे ही बनाऊंगा। हमारी सगाई की पार्टी के बारे में क्या हमें इस पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए? क्या हम पहले इस तिमाही के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, फिर हम शादी के बारे में बात करेंगे। वरना मेरा दिल बेचैन रहता है, तुम मुझे जानते हो। ठीक है, तो मैं पहले अपने काम को पूरा कर लेता हूं। चलो ठीक है। तुम मेरे घर में क्यों हो? यह तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तो मैं जमीन पर क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारे घर का पलंग इतना छोटा है कि तुम्हारे शानदार सोने के अंदाज को समा नहीं सकता। तो तुम पलंग पर क्यों हो? क्योंकि तुम जमीन पर हो। तुम अनाथालय में पार्ट टाइम भी करते हो? मैं वहाँ स्वयं सेवक हूँ। मैंने कहा था कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। कल रात की बात। मैं नहीं चाहता कि तीसरा व्यक्ति इसे जाने। क्या मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी? और तुम्हें मेरे बारे में किसी भी तरह के गलत ख्याल नहीं पालने चाहिए। तुम सच में नर्सिसिज्म के राजा हो, पागल। याद दिला दूं, इस समय तुम्हें ऑफिस जल्दी पहुंच जाना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। लेट मत होना। मैं तुमने जानबूझकर किया है। एक असिस्टेंट के तौर पर मुझे बॉस से पहले ऑफिस पहुंचना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। सफाई हो गई, बॉस। तुम दोनों का क्या चल रहा है? यह तुम्हारा ही सुझाव था। मैं कल सच में बीमार था और यहाँ गिर पड़ा। तो अब तुम्हें थोड़ा बेहतर लग रहा है? मैं अब थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बेचैनी है। तो क्या तुम्हारे बीच कोई प्रगति हुई है? क्या सोच रहे हो? यह एक गंभीर काम है। वे गंभीर काम की बात कर रहे हैं। तुम्हारा गौरवशाली मिशन, हो युन्या के उपन्यास का किरदार। हाँ, वाह, मुझे थोड़ा और समय दो। रोजू जी, तो क्या तुमने उस महान व्यक्ति को मना लिया कि वो हमारे साथ बिल्ली ढूंढे? एक पूरा हो चुका मामला फिर से दोहराना और मुझसे उम्मीद करना कि मैं अभिनय करूं। पूरी योजना में कितने छेद हैं?
क्या तुम चाहते हो कि मैं एक एक करके बताऊं? तुम क्या कर रहे हो? सामान समेटो और घर जाओ। रुको। तुम्हें लगता है हमारे पास समय बर्बाद करने को है ना? तुम इसमें गड़बड़ और नतीजे देख सकते हो। लेकिन क्या तुम देख सकते हो कि हमने ये केस चुनने का मकसद क्या था? तुम्हारा मकसद मुझसे क्या लेना देना? हम सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारी रचनात्मकता में अड़चन किसने डाली? तुम्हारे किरदारों में भावनाओं की कमी है। हम चाहते हैं कि तुम हमसे जुड़ो। हमने सबसे मतलबपूर्ण केस निकाला है, तुम्हें जीवन की सच्ची भावनाओं और गर्मजोशी का अनुभव कराने के लिए। हाँ, तुम हमारी गलतियां निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें यह हक कैसे मिला कि हमारी मेहनत और लगन को इतनी आसानी से नकार दो? अहंकारी। हो यूनिया। तुम देख सकते हो, ये हमारे पूरे काम की असली प्रक्रिया है ना? दिल्ली ढूंढने जैसे छोटे केस तुम वो साहित्यकार को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये तुम्हें मामूली लगने वाले केस हमारे होने का मतलब ही यही है। तुम एक समय के साथ रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि लोग तुम्हारी लिखी चीजें क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्या ये तुम्हारे ऊंचे ऊंचे उपदेश नहीं हैं, जो हमारी जिंदगी से बहुत दूर हैं? अगर मैंने जो कहा तुम इसमें से कुछ भी महसूस नहीं कर पाए, ये सच्ची भावनाएं, रिश्ते, दोस्ती, तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पाए। तुम्हें लगता है ये सब बच्चों का खेल है। हम अहंकारी हैं, तो वो साहित्यकार। तुम जो चाहो करो। रोजू जी, तुम्हें क्या हुआ? क्या उस महान व्यक्ति ने कुछ कहा? वह समझ से बाहर है। पहले दुखी मत हो, चलो वहां बात करते हैं। रोजू, तुमने अभी हो साहब से बहुत जोरदार बहस की। तुमने एक अच्छी खबर मिस कर दी। मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ देर में मीडिया वाले हो साहब का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। रोजू, तुम हो सर को बाहर ले आना। मैं नहीं जा रहा। क्या हाल है? बस वह। क्या यूं जवान तियान यहाँ खरीदारी करते हैं? मीडिया के दोस्त इतने उत्साहित हैं, इतनी जल्दी आ गए। मैं पहले दो बातें संभालता हूँ। जल्दी हो सर को बुलाओ। इधर आइए, दालाओ वांग। इधर आइए। हमने सुना है कि वह यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप यहाँ के प्रभारी हैं? यूं जवान तियान यहाँ इंटर्नशिप क्यों कर रहा है? क्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? ये क्या आप ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए झूठ बोल रहे हैं? नहीं। क्या यूं जवान असल यहाँ है? हाँ, वो वहां है, वो उस। यून जुआन तियान वह वास्तव में यहाँ है। यून जुआन तियान, आप सच में यहाँ हैं? क्या आपका कोई काम है? नहीं, मैं यहाँ का सलाहकार हूँ। तो आपकी प्रसिद्धि के साथ आपने ऐसी एक अनजान फर्म क्यों चुनी? मैं आपको सुधारना चाहूंगा। अभी का हर मांग पूरी, अब अनजान नहीं कहा जा सकता। नहीं तो आप यहाँ नहीं आते। क्या यह इसलिए कि आपकी प्रतिभा खत्म हो गई है, इसलिए आप यहाँ सलाहकार बन गए? क्या आपको लगता है मेरे पास समय है? सिर्फ साधारण लोगों के असली दिल ये मेरी रचना की सामग्री है। हालांकि वे मुझसे चतुर नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सच में महसूस कराया। ये सच्चे प्यार, रिश्ते, दोस्ती और कहने से कुछ नहीं मिलता। यही मेरा सबसे अच्छा विकल्प है। ये मेरे लिए आधार है। देवता बहुत कूल है। ये वैसे नेटिजन्स ने ये फोटो देखी है, ये क्या दिखता है? मेरी वह बात काम आई। तो क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं यह लड़की कौन है? वह बस मेरी सहायक है। यूं जुआन तियान सर का शुक्रिया। कृपया इधर देखिए, आपकी एक तस्वीर लेते हैं। यह असिस्टेंट की। क्या आप भी साथ आएंगे? मैं हूँ। हाँ। रोजू, यहाँ आओ।
कितना अच्छा है, बिल्कुल खुले दिल से, बहुत सुंदर। धीरे, बीच में खड़े हो जाओ, तस्वीर लेते हैं। थोड़ा और पास आओ। नहीं, जरूरत नहीं, बस मेरी ही तस्वीर ले लो। अगली बार हम जरूर ध्यान देंगे। दीदी गुस्सा ना हो, हमें पता है गलती हो गई। हमने भाई की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा। कितना बोरिंग है। असिस्टेंट के साथ सर्वे कर रहे हैं। कोई समस्या है? ये मीडिया वाले हमेशा की तरह बिना वजह की बातें करते हैं, लेकिन रिपोर्टर के बयान से देखें तो मेरे भाई में सच में बदलाव आया है। बहुत अच्छा किया। आप खुश हैं तो ठीक है, आप चिंता न करें। मैं जरूर भाई को और बड़ा बदलाव दिलाऊंगा। मेरे भाई की यह तस्वीर बहुत हैंडसम लग रही है। हाँ, मैंने अपने उपन्यास में एक महिला किरदार जोड़ने का फैसला किया है। भाई, आपने आखिरकार समझ लिया। बस एक सपोर्टिंग रोल है, हीरो उजू के कैरेक्टर पर आधारित। उपन्यास पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक सपोर्टिंग रोल लिखने के लिए तुम उनके घर जा बैठे और अगले दिन तस्वीर भी खिंचवा ली। अगर लीड रोल लिखोगे तो क्या शादी तक कर लोगे? चुप रहो तुम। मैंने गलती कर दी, लेकिन तुमने उसे सिर्फ सपोर्टिंग रोल क्यों बनाया? इतनी परेशान करने वाली औरत फिलहाल सिर्फ मालियाओं की असिस्टेंट बनने लायक है। भाई, शाम को एक पार्टी है, आपको जाना होगा। तैयार हो जाइए। ठीक है। आज रात डिनर पर चलते हैं। कल रात की देखभाल के लिए धन्यवाद। वैसे आप अजनबियों के साथ खाना नहीं खाते ना? मजबूर मत करो, अगर मना कर दो तो भी कोई बात नहीं, बल्कि पैसे बचाने के लिए शुक्रिया करूंगा। भाई, आपको क्या हुआ? भाई, आगे पहुंच गए हैं। ये यून जुआन तियान्या इतना गिर गया है, इतनी खराब जगह इंटर्नशिप करने और प्रेरणा ढूंढने गया। क्या प्रेरणा है? चोरी छिपे काम करने की प्रेरणा होगी। तुम्हें वो पसंद नहीं तो फिर उसके साथ खाने क्यों आए? छोड़ो यार, वैसे भी उसका वह। मैं भी आज ही खबर देख ली। अगर पता होता कि वो ऐसा होगा तो मैं आता ही नहीं। वो एक मशहूर लेखक तो है, मिल लेने में क्या हर्ज है? कौन सा मशहूर लेखक? पुराने जमाने का मशहूर लेखक होगा। हो सर, आप आ गए। बैठिए बैठिए। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां मैं हूं, मेरे आसपास के लोग सिर्फ सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। आपका समय खराब नहीं करूंगा। भविष्य में मेरे लिए बिना स्तर के लोगों को मत बुलाना। हो सर, उसका क्या मतलब है? नहीं नहीं भाई, मुझे लगता है तुम बदल गए हो। कैसे बदल गया? तुम और हंडसम होते जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें सनग्लासेस चाहिए। मुझे सनग्लासेस क्यों चाहिए? मुझे डर है कि मेरी चमक से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। भाई, मैंने देखा था कि पहले तुम हर मांग को मानने से इनकार करते थे, अब तुम उनकी इतनी हिफाजत कर रहे हो। लगता है तुम लोगों का अच्छा तालमेल है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। भाई, मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं और मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
जरूरत नहीं, मैं अकेले रेस्टोरेंट जाऊंगा। तुम्हारी डेट है? यू जी आज रात ओवरटाइम कर रही है, अंकल की टूर पर है और वापस नहीं आई। तुम इसे मिलने जा रहे हो? नियरो जू। भाई मुझे लगता है तुम्हारा ये अटायर थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। शानदार और सुंदर, क्या यह मेरा स्टाइल नहीं है? सुंदर। अलविदा। अभी तक नहीं आया, कहीं यहाँ का रास्ता नहीं भूल गया हो। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हारे पैसे बचाने वाला नहीं हूँ। चलो, तुम मुझे सिर्फ यही खिलाने लाए हो? यहाँ सबसे मशहूर मोमो की दुकान है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से महसूस कराऊंगा क्या होता है दुनिया का जीवन। हो सर, महान। नीरो उज़ू, तुमने कहा था मुझे खाने पर बुलाओगे। हाँ, तुम्हें और सबको। महान, आप बैठिए। हो सर, यहाँ आइए। महान, तुम यहाँ खाने आए हो और इतने फॉर्मल कपड़े पहने हो। मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। शायद उसे लगा कि तुम्हारे साथ अकेले समय बिताएगा। बकवास बंद करो। मुझे लगता है ये महान है, हमारी टीम की भावना को महत्व देता है। समझने की क्षमता बढ़ रही है। मैं उसके साथ अकेले कैसे समय बिता सकता हूँ? हुयुन्या, मैंने क्या किया? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। तुम लोगों ने देखा, आज हो सर के कपड़ों की शैली मेरे साथ बिल्कुल मेल खाती है। जैसा कहा जाता है, महान लोग एक जैसा सोचते हैं। महान, चलो पहले कुछ पी लेते हैं। मैं बियर नहीं पीता। हाँ, बियर से वजन बढ़ता है। महान अपने शरीर का ध्यान रखता है। यहां वाइन है। मैं सिर्फ जियांग जियांग वाइन पीता हूँ। महान, रेड वाइन ठीक होगी। रेड वाइन के लिए मुझे उसका उत्पादन स्थल देखना होगा। हुयुन्या, तुम क्या कर रहे हो? बियर नहीं चलती। मुझे लगता है तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कम है। इतने बहाने बना रहे हो। हाँ, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कम है। तुम कर सकते हो तो पीकर दिखाओ। वांगयुन, मेरी शराब पीने की क्षमता कम है। देखो, मैं युन जुआंतियान्या। तुम इस उद्योग की रोशनी हो। मालियाओ, सीरीज की बिक्री कितनी है? 500। 50 लाख। 5 साल हो गए। हमेशा नकल की गई, कभी पार नहीं किया गया। कभी नहीं। फैंस कम हो गए तो मेरा पोस्टर हटा दिया। रचनात्मक अवरोध। मुझे तर्क पसंद है क्योंकि यह तर्क की चमक बिखेरता है। केवल मैं, जिसने तर्क में डूबे मालियाओ जासूस को बनाया। फिर एक दिन उसने सारी बुद्धि खो दी। उसे गर्त में धकेल दिया गया, गालियां दी गईं। अब सोचता हूं, सब मेरी वजह से। मैंने ही उसे दोस्तविहीन बनाया, भावनाहीन। यहां तक कि उसका प्यारा तर्क भी उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पा रहा। महान, मैं आपका सबसे वफादार फैन हूं। आपकी सभी किताबें पढ़ी हैं। मैं निश्चित रूप से आपका साथ दूंगा। जियो जुआनर, मैं भी हमेशा आपका साथ दूंगा। हम सभी आपका साथ देंगे। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। चलो, यह प्याला पीते हैं, अगला भी है। दोस्तों, यो, चलो।
हुओयुन्या, और मत पियो। ज्यादा पीकर यहाँ शराबी न बनो। किसे शराबी कह रहे हो? अगर ऐसा कहोगे तो दूसरी बार मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा। हुओयुन्या, महान हुओ सर। अभी वो सर को देखकर दिल थोड़ा दुखा। हाँ, असल में दिल से फिक्र है। चलो उसकी मदद करें। हाँ, चलो मदद करें। उसे बेहतर कहानियां लिखने में मालियाओं को फिर से गौरव दिलाएं। मदद करनी ही है। सच्चे दिल से मदद करेंगे। ठीक है, कल से नियरोज हूं। तुम्हें और मेहनत से उसकी मदद करनी है। मैं कैसे मदद करूं? मैं कुल मिलाकर आपको अधिक संपर्क करना होगा, तभी मौका मिलेगा। पागल हो क्या? ये जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। रोजू दीदी। समझ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने घमंडी व्यक्ति में भी यह पक्ष होगा। मेहमान ए खास, अंदर आइए। क्या मेरे आने से सबको परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं, हमें अभी फोन आया था। बस थोड़ी तैयारी कर रहे थे। उत्कृष्टता हमारी आदत है। अब यह और भी अच्छा लग रहा है, नियरोजो। आप मुझे जानते हैं? आप हमारे फर्म में किस सेवा के लिए आए हैं? मैं आपके फर्म में एक वकील की तलाश में आया हूँ। मेरे लिए एक समझौता तैयार करने के लिए। मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे फर्म के सबसे उत्कृष्ट वकील से। महानता अमर है, संदेहों का समाधान करते हैं। तालिया, मुझे कहा जाना चाहिए? माफ कीजिए, हम उत्कृष्टता के आधार पर कभी कभी कुछ नया भी करते हैं। मैं वही वकील हूं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वांग यियुन। आओ, यहां से चलो। दीदी, आप देवता की बहन हैं? यह कौन वकील? क्या अब हम समझौते के बारे में चर्चा कर सकते हैं? क्या अब हम समझौते के बारे में चर्चा कर सकते हैं? इधर आइए। चलिए, इधर आइए। आइए। बहुत खूब। तुम्हारी दीदी बहुत सुंदर और कोमल हैं। तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती। क्या तुम दोनों एक ही परिवार के हो? क्या वह आपको अच्छी तरह जानती है? अभी भी मान नहीं रहे? वो तुम्हें कैसे जानती है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या दस्तावेजों में कोई समस्या है? मिस हुओ, आप एक पूर्व विवाह समझौता तैयार करना चाहती है। हाँ, मेरी कंपनी के सारे प्रमाण पत्र यहाँ हैं। ठीक है, तो पूर्व विवाह और विवाहोत्तर संपत्ति का अंतर और ये संपत्तियां किस प्रकार की है, साथ ही आपके परिवार की संपत्ति की वंशानुगत योजना।
आपकी आवश्यकताओं और दृष्टिकोण के अनुसार मसौदा तैयार करेंगे। बाद में कुछ समन्वय और संशोधन भी होंगे। मसौदा तैयार करने के दौरान अगर किसी दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो आपसे सहयोग की उम्मीद है। कोई बात नहीं। लगता है बातचीत अच्छी चल रही है। मिस हो, किसी भी जरूरत के लिए हमसे संपर्क करें। हर मांग पूरी करेंगे। आप खुश रहेंगी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। धीरे से जाइए। मैं आपको छोड़ देता हूँ। संपर्क में रहें। दीदी, मैंने पहले ही कहा था हाई हील्स मत पहनो, तुमने जिद की। खुश हो गई ना? तुम चुप रहो। यहाँ आकर बैठो। मिस हो, देखो तुम्हारी किस्मत, हम हर मांग पूरी करते हैं। यहाँ बिल्कुल एक दरार है और तुमने उसी पर पैर रख दिया। सोचो तो। मिस वो, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे जूते पहन लो। तुम्हारे पैर साइज 40 के हैं। मिस हो के लिए छोटे पड़ेंगे। तुरंत मेरे घर जाओ। शॉपिंग का रैक। मिस हो, इसे आजमाओ, बहुत आरामदायक है। नया खरीदा है, ये तो और बड़ा है। ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी दुर्घटना हो गई। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम सच में पहन लिए। मिस हो, आपके जूते। मेरी देवी इसी तरह चली गई। बेटा, तुम्हें साउथ इमेजिन पब्लिशिंग हाउस में काम करना चाहिए। मतलब तुम सच में कुछ भी सोच सकते हो। बहुत दुखद है। दीदी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो फिर तुम अकेली हर मांग पूरी करने वालों के पास प्रीनुशियल एग्रीमेंट के लिए क्यों आई? झाओ फेंगवान कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। तुम मेरी बात किसी से न कहना। अच्छी लॉ फर्म्स तो बहुत है। यहाँ क्यों आई? मेरा यह परेशानी वाला भाई यही है ना? मैं सपोर्ट करने आई हूँ। ठीक है, मेरी बातें मत करो। मैं आज नी रोजू से मिली। मुझे वह पसंद आई। किसी दिन तुम्हारे जीजा और रोजू को साथ बुलाओ। हम चारों साथ खाना खाएंगे, एक डबल डेट पर चलते हैं। उसे क्यों बुलाया? तुम उसे जानते हो? खाना खाते खाते ही जान जाओगे। मुझे लगता है जरूरत नहीं है। प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट। क्या उनके रिश्ते में कोई दिक्कत आ गई है? तुम्हें कुछ पता नहीं। प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट बनाना, यह तो दिखाता है कि वे शादी को गंभीरता से लेते हैं। और फिर लड़की को सुरक्षा की कमी महसूस होती है। खासकर मिस हो जैसी लड़की तो इतनी काबिल है, तो पहले से ही सब क्लियर कर लेना चाहिए। भविष्य के लिए सुरक्षा होगी। प्यार और प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा विश्लेषण काफी प्रोफेशनल है। जब तुम्हारे पापा फिर से शादी करें तो मैं तुमसे एक प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट बनवाऊंगा। पैसे भी पूरे दूंगा। बदमाश, तुझे पैसों का भूत सवार है क्या? ये तेरी आदत है। मैं अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। हाँ, तुमने ही अपनी बहन के सामने हमारी तारीफ की होगी, नहीं तो वो हमें कैसे मिल जाती। लगता है वो मैडम के साथ शराब पीने का असर हो गया। वो मैडम पूरी तरह से हमारे साथ मिल गई है। तुम्हारे साथ जुड़कर खुशी हुई। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। नहीं, हम सब समझते हैं। जाओ। पानी लाओ। पैंतालीस डिग्री का गुनगुना पानी। शुक्रिया। तुम जैसे कड़वे बोलने वाले के मुंह से शुक्रिया सुनकर सच में अच्छा लगा। लगता है वे सही कहते थे। तुम सच में हमारे साथ मिल गए हो। अपने आत्मविश्वास को वापस ले लो।
तुम्हारे मुंह में कुछ और, दिल में कुछ और। तुमने हमारे लिए क्लीनर बुलाया था, सबने देखा। मुझे बस तुम लोगों की सफाई पर भरोसा नहीं है। तुम जो भी कहो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में। हम तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं। ये तुम्हारे जीजा जी हैं। सच में जोड़ी लगते हो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम अपने जीजा को देखो, कितने सुशील और सभ्य हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जिनका चेहरा हमेशा सुन्न रहता है। क्या झुर्रियों से डरते हो? हर चीज को सिर्फ बाहरी रूप से न देखो। तुम व्यस्त हो। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यह तुम्हारा जीजा है। वाकई में एकदम सही जोड़ी है। हर चीज को सिर्फ बाहरी रूप से न देखो। तो झाओ फेंग ह्यूआन में कोई समस्या है? झाओ फेंग ह्यूआन, प्रसिद्ध उद्यमी झाओ फेंग ह्यूआन कल फिर से किंग बी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, व्यवसाय प्रबंधन के अनुभव साझा करने। कृपया साहित्य की किताबें कहाँ हैं? वहाँ पर, शुरुआत की शेल्फ पर। धन्यवाद। तुम कैसे आ गए? बोलो मत। वो थोड़ा बाईं ओर जाओ, मुझे देखने दो। नहीं नहीं, थोड़ा दाईं ओर। यूए हूँ। मैं अभी काम खत्म कर चुका हूँ, वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने का ले आता हूँ। तुम क्या पीना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक कॉफी ले आता हूँ। ठीक है, जल्द मिलते हैं। चीनी साहित्य। कितना मीठा है। क्या? क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन और जीजा कितने प्यारे हैं। आज वे 5 बार फोन पर बात कर चुके हैं। तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन का कितना ख्याल रखता है, हर छोटी चीज का ध्यान रखता है। मैं एक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तुम्हारा जीजा आज के जमाने का सबसे अच्छा आदमी है। तुम्हारे अच्छे आदमी के मानक बहुत कम है, अनुभवी। तो फिर मुझे दिखाओ कि सबसे अच्छा आदमी कैसा होता है। लगता है तुम्हारी नजर बहुत कमजोर है। क्या तुम थकते नहीं? वो, मुझे लगता है उसमें कोई समस्या नहीं है। क्या तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो और तनाव में हो? मुझे हमेशा लगता था कि वह इतना साधारण नहीं है। ऊपर से मेरी बहन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उसका कोई और इरादा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो कल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। झाओ फेंग ह्यूआन का पीछा करो। तुम मेरे साथ चलो। मैंने अभी तक तुमसे पूछा भी नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बहन के मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी बहन का मामला, अगर मैं मदद कर सकूं,
तुम मुझे कभी भी बता सकते हो। क्या मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा हूँ? अगर उसने मेरी मदद नहीं ली तो क्या होगा? तो क्या तुम मेरे साथ चलने के बारे में सोचोगी? छोड़ो, मैं किसी और को ढूंढती हूँ। किसी और को? और कौन है? अगर उसे पता चला तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। टैंगियो कैसा रहेगा? वह तुम्हारी बहन का वकील है। यह सही नहीं है। 11 वायुयान को डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और एक गालाओ वांग है। अगर तुम्हें उसकी बातें परेशान नहीं करती तो तुम उसके पास जा सकती हो। मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। और सोचो, जैसे अभी जो टेंशन भरा माहौल था, मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन हूँ। पार्टनर, एक बार ट्राई करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी? साथ चलो। पलटा मार दिया। मेरी फोटो मत खींचो। ठीक है, तुम थोड़ा रुको। अब खींच लो। मैं यहाँ झाओ फेंगयुएन की फोटो खींच रहा हूँ। तुम उसके सामने बैठी हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पकड़ी जाओगी? इधर आओ। तुम्हारी कॉफी। शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या हम उस पर नजर रखने नहीं आए थे? मुझे बताया भी नहीं। मुझे दिखाओ। इतना बड़ा चेहरा डिलीट कर दो। यूएहू, मैं अंदर किताब पढ़ रहा हूँ। अंदर आकर दाएं मुड़ो, सबसे अंदर मिल जाऊंगा। तुम्हारी बहन क्या करें? क्या हुआ? धीरे बोलो, थोड़ी जगह दो। आज बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। क्या पियोगी? मैं ऑर्डर करता हूँ। वेटर, मुझे एक संतरे का जूस दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी बहन कैसे आ गई? मुझे कैसे पता? चलो, जल्दी चलो। कंपनी से आया हूँ। काम खत्म हो गया। तो तुम दोनों झाओ फेंगयुएन का पीछा कर रहे थे? क्या हुआ? क्या उसे कोई समस्या है? इस समय के पीछा करने से देखते हुए मिस हुओ और झाओ फेंगयुएन सब कुछ सामान्य है। शायद सब कुछ सामान्य होने से ही बहुत सारी समस्याएं उजागर हो गई हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो झाओ फेंगयुएन बहुत हिम्मतवर है। सबसे खतरनाक जगह। तुम दोनों किस मोर्स कोड की बात कर रहे हो? मुझे समझाओ। वह है
वह मैं समझ गया, वे दोनों जुड़वा है। सच में तुम बहुत चालाक हो बेटा। तो तुम लोग कह रहे हो क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? संयोग नहीं हो सकता। लाइब्रेरी में 2 कर्मचारी हैं। झाओ फेंगयुएन जानबूझकर इस लड़की के सामने आया था। झाओ फेंगयुएन को साहित्य की समझ नहीं है, लेकिन वह साहित्यिक कृतियों के बारे में पूछ रहा था। इस कॉफी शॉप को देखो, मेरी बहन के स्वाद के अनुसार। वह ऐसी कॉफी शॉप कभी नहीं चुनती। उनकी बातचीत के तरीके को देखो, उनका रिश्ता बहुत करीबी होना चाहिए। तर्कसंगत बात है। अगर ऐसा है तो उन दोनों को वाकई समस्या है। यह आदमी आखिर है कौन? मिल गया, लाइब्रेरी के कर्मचारियों की सूचना मिल गई। टैंग लिंग लिंग। रुको लाओ 11, ऊपर देखो। क्या यह वह जगह नहीं है जहां तुमने पहले फोटो में स्वयं सेवा किया था? हाँ, यह वह जगह भी है जहां मैं बड़ा हुआ हूँ। यहां बचपन से बड़ा हुआ हूं। तो तुम? मैं अनाथ हूँ। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं पहले ही भूल चुका हूँ। यह जगह इतनी परिचित क्यों लग रही है? क्या देख रहे हो? मेरे साथ आओ। दादी। रोजू, दादी, तुम आ गए। कई दिनों से नहीं आए। मुझे याद किया? हाँ। यह कौन है? यह मेरा सहकर्मी हुओयुन्या है। हुओयुन्या, यह निये दादी है। मेरे सबसे करीबी हैं। निये दादी। नमस्ते दादी। जल्दी बैठो। रोजू, यह पहली बार है जब तुम कोई लड़का लेकर आए हो। दादी, मजाक मत करो। मेरी छोटी रोजू शर्मा रही है। छोटी रोशू। दादी, मुझे छोटी रोजू मत कहो। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। निये दादी के बने चिपचिपे बीन बंस चखो, तुम खुश हो जाओगे। कैसे है? धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? सब मुझे छोटी रोजू कहते हैं। लड़के, तुम मुझे इतने परिचित क्यों लगते हो? मेरी छोटी रोजू के साथ बहुत अच्छे लगते हो। दादी, मुझे छोटी रोजू मत कहो। बाहर वालों के सामने ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं कहूंगी। मैंने अभी चिपचिपे बीन बंस बनाए हैं, तुम लोग चखो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आते ही स्वादिष्ट चीजें मिल गईं। बिल्कुल। मैं चखता हूँ। तुम चखो, यह बहुत स्वादिष्ट है। भैया, कैसे है? धन्यवाद। कैसे हैं? स्वादिष्ट है ना? आज तुम इतने अजीब क्यों हो? दादी, देखो इसे, कुछ स्वादिष्ट खा लिया और सब कुछ भूल गया। तुम कम खाओ, ये तीनों मेरे हैं। पसंद है तो और खाओ। थोड़ी देर में दादी तुम्हारे लिए और बना देंगी ले जाने के लिए। रोजू, आज तुम्हें दादी से मिलने का समय कैसे मिला? मुझे आपसे कुछ पूछना है। यह देखो, यह लड़की तांगलिंगलिंग। आपको याद है,
तांगलिंग लिंग मुझे अच्छी तरह याद है। वह बचपन में अमीर घर में पैदा हुई थी। बाद में घर में कुछ घटना हो गई, कोई रिश्तेदार नहीं बचा, इसलिए यहाँ भेज दिया गया। यह बच्चा बहुत गर्वीला है, यहाँ आकर भी यहाँ के बच्चों से ज्यादा बात नहीं करता। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। तुम उस समय कितने छोटे थे? और फिर वह प्राथमिक स्कूल के बाद बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, जहां तक हो सके यहाँ नहीं आती थी। बाद में उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और फिर कभी वापस नहीं आई। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं दादी, मेरा एक दोस्त उसे ढूंढ रहा है। रोजू दीदी, तुम आ गई। रोजू दीदी देखो, तुमने जो कपड़े दिए वे बिल्कुल फिट है। सुंदर। रोजू दीदी, तुम हमारे साथ खेलने चलो। चलो चलो। क्या खेलेंगे? रूमाल छुपाना। रोजू के आते ही ये बच्चे बहुत खुश हो गए। रोजू तांगलिंग लिंग से अलग है। वह भी यहीं पली बड़ी है, लेकिन उसे अनाथालय से बहुत लगाव है। इन सालों में वह हमें पैसे दान करती रही, खुद के पास कोई बचत नहीं रखी। तुम मुझे क्या समझते हो? देखो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। इसलिए वह हमेशा पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाती थी, ताकि अनाथालय की मदद कर सके। हाँ हाँ, हमारी रोजू एक अच्छी लड़की है और एक दुखी जीवन वाली बच्ची भी। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह अनाथ है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैंने गलत नहीं सोचा था लड़के। भविष्य में हमारी रोजू का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई बनाती हूँ, तुम उनके साथ खेलो। ठीक है, धन्यवाद दादी। जाओ। इतनी बारिश हो रही है, आज रात यहीं रुक जाओ। लड़के, देखो, तुम्हारे रहने के लिए यह ठीक है। बहुत अच्छा। चलो रोजू, दादी तुम्हारे लिए बिस्तर लगाती है। दादी, मेरे लिए उससे 100 गुना अच्छा बिस्तर लगाना। ठीक है। दादी, संभल कर। रोजू, तुमने तो मुझे डरा दिया। प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार और इतना डरपोक। तुम रात को सोते नहीं, इधर उधर क्या घूम रहे हो? छोटू डर गया था, मैं उसे शौचालय ले जा रहा था। लेकिन तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हें देखते ही मुझे अजीब लगा। क्या हुआ? मन में कुछ है? बस नींद नहीं आ रही, ताजी हवा लेने बाहर आया हूँ। तो बिल्कुल सही, मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकता हूँ। यहाँ की रातें हमेशा दिल को सुकून देती हैं। आमतौर पर लड़कियां रात से डरती नहीं हैं। पहले से ही अनाथ हूँ, फिर और क्या डरना। देखो, वो तारे की तरह। पता नहीं कब से मैंने इस जगह को अपना घर मान लिया है। यहाँ के लोग ही मेरा परिवार हैं।
एक तारा अकेला दिखता है, लेकिन पूरे आसमान को देखो तो इतने सारे तारे हैं जो पूरी रात को रोशन कर देते हैं। मुझे लगता है मैं भी काफी खुशनसीब हूँ। तो तुम लगातार पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाते हो, यहाँ के परिवार की मदद के लिए। हाँ, कूल है ना? तो क्या तुम्हें बचपन की बातें या लोग याद हैं? बचपन? क्या बात? जैसे बचपन में तुम्हारे साथ यहाँ रहने वाले लोग। दरअसल हमारे अनाथालय के बच्चे कई तो बचपन में ही गोद ले लिए गए। मैं क्योंकि बचपन में इतनी सुंदर नहीं थी जितनी अब हूँ, इसलिए कभी गोद नहीं ली गई। पता नहीं तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया। तुम बचपन में ऐसे दिखते थे। अगर मैं होता तो भी नहीं लेता। तुम्हें कैसे पता मैं बचपन में कैसा दिखता था? मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। सभी तारे एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन वे बिना डर के जलते रहते हैं। छोटा लड़का बुलांग पहली बार इस आसमान के नीचे खड़ा हुआ, छोटी लड़की केनी की वजह से। अनाथालय की रात शांत और सन्नाटे भरी थी, लेकिन बुलांग को बुरे सपने ने परेशान किया। उसने सपने में फिर से अपनों को खोने का दर्द महसूस किया, डूबते हुए की तरह बेबस और निराश। केनी का हाथ उसकी ओर बढ़ा। हेलो, मेरा नाम केनी है। बुलांग ने सिर उठाया। केनी का मुस्कुराता चेहरा अंधेरे में चमकता हुआ लगा। बुलांग ने चुपके से आंसू पोंछे, धीरे से केनी का हाथ पकड़ा। हेलो, मेरा नाम बुलांग है। केनी हंसते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भागी। बुलांग नीचे देखते हुए उसके पीछे चल पड़ा। जब वह सिर उठाता है, केनी की मुस्कान एक तारों भरे आकाश में बदल गई। नहीं, यह पूरा आकाश केनी की मुस्कान से चमक रहा है। सच कहूँ तो हालांकि अब हमें पता चल गया है टैंग लिंग लिंग की असली पहचान, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि टैंग लिंग लिंग और झाओ पिंग युएन के बीच कोई समस्या है। नी दादी के टैंग लिंग लिंग के बारे में वर्णन से हमें पता चला कि वह बहुत गर्वीली है। वह कभी भी अपने साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो वह सिर्फ एक तीसरे व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन तुम्हारी बहन और झाओ पिंग युएन लगभग सगाई करने वाले हैं। मैं अपनी बहन को नहीं होने दूंगा। कंपनी के पिछले तिमाही के रिपोर्ट के अनुसार मार्केटिंग विभाग का लाभ सिर्फ 35 लाख था। कंपनी का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मार्केटिंग विभाग के मैनेजर को समझाना चाहिए। बॉस झाओ, सच में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस साल मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है। हमने बॉस वो को भी व्यक्तिगत रूप से समझाया है। बॉस हो को पता है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीटिंग खत्म। बॉस चाओ, एक हफ्ते के अंदर उस मार्केटिंग मैनेजर को इस्तीफा देने के लिए कहो। सुन लिया? ठीक है, मैं अभी करता हूं। और बॉस चाओ, मैंने देखा कि बॉसों और आप कैफे में मिलने वाले दिन एक वकील से भी मिले थे। वकील, हाल ही में कंपनी में कोई कानूनी मामला नहीं है। वो वकील के पास क्यों गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन
होइया भी उसी वकील के पास इंटर्नशिप कर रही है। नाम लगता है हर मांग पूरी है। होइया भी वहां है। वे दोनों क्या कर रहे हैं? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? अभी नहीं। ठीक है बॉस, जाओ। नहीं हो सकता, फेंग ह्यूआन ऐसा नहीं है। दीदी, झाओ फेंग मैं कॉफी शॉप और लाइब्रेरी गया था, बस उससे मिलने के लिए। फिर उसने मुझे भी उसी कॉफी शॉप में बुलाया। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। यह सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। युन्या, मुझे पता है तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन मैं और फेंग ह्यूआन, इतने सालों का रिश्ता है, मुझे उस पर भरोसा है। तुम मुझ पर क्यों भरोसा नहीं करते? तुम और मत बोलो। मैंने पहले ही वांगियों को सूचित कर दिया था। शादी से पहले के समझौते का प्रतिनिधित्व आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। दीदी, झाओ फेंग में वाकई समस्या है। मैं उससे शादी करने वाली हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, न कि हमेशा उसके प्रति पूर्वाग्रह रखना। जब फेंग ह्यूआन का काम खत्म हो जाए, कुछ दिनों बाद हम साथ में खाना खाएंगे। तुम भी आना। फेंग ह्यूआन, तुम अभी भी काम में लगे हो? कंपनी के वही पुराने मामले हैं, बहुत परेशान कर देता है। तुम ज्यादा मत थको, जल्दी नहा लो। ठीक है, मेरा इंतजार करो। दीदी, झाओ फेंग हुआन में वाकई समस्या है। तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। हेलो। आज तुमने जो बात कही थी, मैंने उसके बारे में सोचा है। मुझे सबूत चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तांगलिंगलिंग की जिंदगी इतनी दुखद है। दाला वांग, तुम गलत बात पर ध्यान दे रहे हो। हाँ, चाहे तुम कितने भी दुखी हो, तुम किसी और के रिश्ते में दखल नहीं दे सकते। दूसरों के रिश्ते बर्बाद करना। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दाशु, मैं मिस हुओ को बेवकूफ बनते नहीं देख सकता। उस धोखेबाज के हाथों मुझे सबूत ढूंढना ही होगा। ठीक है। तांगलिंगलिंग के मोबाइल नंबर से मैंने उसका वीबो अकाउंट ढूंढ लिया है। उस पर उसके रहने की जगह का लोकेशन है। तो हम कैसे तांगलिंगलिंग को बिना डराए उनके घर में घुस सकते हैं और झाओ फेंग हुआन के बेवफाई के सबूत ढूंढ सकते हैं। रोजू दीदी, ये तो तुम्हारा काम है। तुम कौन हो? हेलो, मैं 54 शहरों में एक क्लीनर हूँ। क्योंकि आप हमारे बड़े ग्राहक हैं, इसलिए हम आपको मुफ्त में एक बार सफाई की सेवा दे रहे हैं। मुफ्त सेवा? तो अंदर आ जाओ। जूते बदलो। बॉस साहब, आप इतने कम उम्र में
वो समूह के बोर्ड में है और समूह को इतना अच्छा चला रहे हैं। आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा। मुझे यही है आपके साथ अनुभव। आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे। बहुत ज्यादा कह दिया। आखिर में मैं अपने जूनियर्स की तरफ से आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए। सुना है आप और वो जी की शादी तय होने वाली है। हाँ, मैं उनसे शादी करने जा रहा हूँ। लगता है बॉस झाओ की शादी नजदीक है। तुम सामान मत समेटो, पहले चले जाओ। तो बॉस झाओ, क्या आप हमें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ और बता सकते हैं? जैसे आपकी नजर में वह कैसी इंसान है? मेरी गर्लफ्रेंड खूबसूरत, कोमल, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी है। झाओ फेंग वान, तुमने मुझे धोखा दिया। कल दोपहर 12 बजे गोल्डन ऑरेंज क्लब। मैं अभी व्यस्त हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। हु यूनिया। मैंने फोन कॉल सुनी थी, कल दोपहर 12 बजे। गोल्डन ऑरेंज क्लब। इतनी जल्दी मुझसे मिलना चाहते हो? फैंग वान, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? लिंग लिंग, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? बस थोड़ा और इंतजार करो। अब और इंतजार नहीं। यू हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आओ? मैं और वह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बिल्कुल वैसे ही है जैसा वे सोच रहे हैं, क्योंकि वे आ ही गए हैं। तो चलो सब कुछ साफ कर देते हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उससे प्यार नहीं रहा, सिर्फ रिश्ता बचा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ मेरे साथ रहकर तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो? बस हो गया? क्या तुम्हें लगता है ये सब कहने से हमारा कुछ हो सकता है? झाओ फेंग वान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? यू हूँ। हमारा 8 साल का प्यार इस पागल के हाथों में खत्म नहीं हो सकता। उसने मुझे बहकाया था। क्या तुम अभी भी इंसान हो? अगर आज तुम मुझसे कहो कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। वह मेरा आदमी है। कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। रो क्या रही हो? जिस आदमी को चुना उसके नतीजे भी भुगतो। देखो, वो चली गई। हमारा इतने साल का प्यार, मैं वादा करता हूँ कि उससे फिर नहीं मिलूंगा। मुझे एक मौका दो। इतने साल, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहना। यू हूँ। यूनिया, सब मेरी गलती है। तुम्हारी बहन तुम्हारी बात सुनती है। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी बहन से माफी मांग लूंगा। कुछ भी करूंगा। मेरे हाथ उठाने से पहले तुम यहाँ से गायब हो जाओ। यूनिया, मेरा उस टैंग लिंग लिंग से कुछ नहीं था। मैं तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेईमान हो। झाओ फेंग हुआन। हूँ यूनिया। मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। क्या तुम्हें पुरानी यादें भी नहीं सताती? झाओ फेंग हुआन, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोहरे चरित्र के हो। मेरी बहन को तुम पसंद थे, इसलिए मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया। हूँ यूनिया। तुम ये याद रखो, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तुम इसे जिंदगी भर याद रखना। मैं पागल हो गई हूँ। तुमने कहा था ना? क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं, सिर्फ रिश्ता बचा है? तुमने कहा था ना तुम सिर्फ मेरे साथ होकर असली जिंदगी महसूस करते हो। कृपया मुझे फेंग हुआन वापस दे दो। मिस हूँ। मैंने अभी खत्म नहीं किया। मिस हूँ, तुमने मुझे मारा।
मैंने कोई साथी नहीं बुलाया। मिस हुओ, मैं हूं वांग यीयुन। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। तुम पागल हो, तुम बच क्यों नहीं गए? अगर मैं बच जाता तो तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती? कोई बात नहीं मिस हुओ, आओ। मिस हुओ, मारो ना। मिस हुओ, वरना तुम रो लो। मैं क्यों रोऊं? रोने से गुस्सा कम होता है, और वैसे भी तुम लड़की हो। रो लेने में क्या हर्ज है? क्या लड़कियों को रोना ही चाहिए? रो लेने से अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही मजबूत रही हूँ। मैंने आखिरी बार जूनियर हाई में रोई थी। मैं चुपके से वो यूनिया को बाहर घुमाने ले गई थी, माता पिता को बताए बिना, जिससे वे चिंतित हो गए। मेरे पिता ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। क्या मैंने हल्का मारा? तुम पागल हो। मिस हुओ, हल्का मारो। मिस हुओ, तुम बच क्यों रहे हो? क्या तुम मार खाने के आदी नहीं हो? मैंने झाओ फेंगहुआन का असली चेहरा उजागर कर दिया। मैंने सही काम किया, लेकिन मेरी बहन बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं है? यह वह नहीं है जो मैं चाहती थी। तो क्या तुम कल मिस हुओ से मिले थे? हाँ, क्या बात है, हम कल अचानक मिल गए। उसने कल बॉक्सिंग में कमाल कर दिया। बस थोड़ा नुकसान हो गया। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे लगता है वो खुद ही इससे उबर जाएगी। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। तुम्हारी बारी। जनरल, चचेरे भाई, देवता क्यों नहीं आए? चाचा, भाई ने कल अपडेट नहीं किया। यही कारण है कि वो आज ऑफिस नहीं आए। यह जरूर मिस हुओ की वजह से है। मिस हुओ, तो जल्दी से उनके घर जाकर देखो। मैं उनके घर जाऊं? क्या यह ठीक है? क्या ठीक नहीं है? तुम उनकी असिस्टेंट हो। वो पहले तुम्हारे घर आ चुके हैं। ये सही है। अभी भाई के उपन्यास को बचाने वाला, भाई को बचाने वाला सिर्फ तुम ही हो। तुम कैसे आ गए? तुम्हारे असिस्टेंट होने के नाते मैं तुम्हें देखने आया हूं। कितना प्यारा गोल्डन रिट्रीवर है। तुम कितने साल के हो? तुम्हारे मालिक को क्या हुआ? तुम्हें भी नहीं पता? तुम कैसे कुत्ते हो? पानी पी लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मैं ठीक हूं। बाहर घूमने चलोगे? ठीक है। हुओ यूया, तुमने अपनी बहन को उस बेईमान आदमी से छुटकारा दिलाया। यह अच्छी बात नहीं है क्या? लेकिन नतीजा यह हुआ कि मेरी बहन दुखी हो गई। कभी कभी सच्चाई का पता लगाने की प्रक्रिया में दर्द तो होता है, लेकिन अंत अच्छा ही होता है। सोचो, अगर तुमने पहले ही समस्या का पता नहीं लगाया होता और सच्चाई का पता नहीं चलता,
तो शायद इस समय मिस हुआ वाकई में झाओ फिंग ह्यून से सगाई कर लेती और शादी के बाद पता चलता कि झाओ फिंग ह्यून असल में ऐसा इंसान है। तब शायद मिस हुआ तुम्हें ही दोष देती कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने सही किया। बिल्कुल सही। तुम्हें खुद पर और अपनी बहन पर भरोसा रखना चाहिए। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, तुम वही हो जिसे मैं हमेशा से जानता था। वह नीरो उझू। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। हाँ, छोटी मोटी स्वर। तुम मुझे छोटी मोटी सुअर क्यों कह रहे हो? मेरी बहन। बहन, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। तुमने मुझे 20 से ज्यादा बार फोन किया। अगर मैं नहीं उठाता तो मेरा फोन फट जाता। तुम्हें पता होना चाहिए। धन्यवाद भाई इस बार की बात के लिए, जिसके कारण हमें एक केस छोड़ना पड़ा जो हमें मिलना चाहिए था। मुझे सबको क्षतिपूर्ति करनी होगी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अलविदा। क्या हुआ? मेरी बहन ने कहा कि वह सबको बाहर घुमाने ले जाएगी। सच में? मैंने ही कहा था ना। यालिशांडा, देखो तुम कितने खुश हो। यालिशांडा, हाँ, यालिशांडा, तुम सच में अपने मालिक की तरह ही नाटकीय हो, है ना? यालिशांडा, नहीं, क्या हुआ जी आ रही है? हो जी जरूर आएंगी, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आई तो क्या होगा? भगवान, तुम हो जी को फोन करके पूछ सकते हो कि वो आ रही है या नहीं। आ गई। अरे वाह हो जी, आप तो बहुत ही कूल लग रही हैं। काम बिगड़ गया, सबको खेद है, इसलिए सबको यहाँ बुलाया है थोड़ा आराम करने के लिए। तो वो गोली की आवाज किसकी थी? मेरी बहन ने चलाई थी। मैंने तुम सबके लिए लड़ाई के कपड़े भी तैयार किए हैं। क्या देख रहे हो? शुरू करो। बस वार्म अप है, इतना हैरान मत हो। उसका भविष्य का बॉयफ्रेंड बहुत बदकिस्मत होगा। तुम क्या जानो? जल्दी जल्दी छुप जाओ। युए हूं, सावधान। कोई बात नहीं युए हूं, तुम्हारे लिए मरना भी गवारा है। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अरे बाप रे, एक्साइवैन कहा है? मेरा बदला लो, मैं कोशिश करूंगा। तुम खुद सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं हार मानता हूँ। हो जी, मुझे मत मारो। बधाई हो, सब खत्म। एक्सायोयान, आओ चखो। मुझे बहुत समय हो गया दोस्तों के साथ ऐसे खेलते हुए, बहुत मजा आया। मैं भी पहले हमेशा काम और पार्ट टाइम में व्यस्त रहता था। पिछली बार दोस्तों के साथ इतना मजा कब आया था, याद भी नहीं। हो जी, मेरे द्वारा बनाया गया ये ड्रिंक चखो। पुरानी यादों को छोड़ दो, सिर नीचा मत करो, सारी परेशानियां और दुख दूर कर दो। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, हो जी अब उदास नहीं है। जिद्दी होना मेरा अंदाज है। परेशान हो तो याद रखना मैं हूं। मिस हो,
मेरे द्वारा बनाए गए इस ड्रिंक को फिर से ट्राई करो। यह बहुत खट्टा है। तुम्हें आता नहीं और बना रहे हो। सच में। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन सब ट्राई करोगे। जिंदगी है ना। बिल्कुल, मिस वो सही कह रही है। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छे लोग तो बहुत हैं। पापा, कोई बात नहीं। छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने प्यार को बहुत आसान समझ लिया था। हम दोनों दो गियर्स की तरह थे। मशीन की तरह एक साथ घूमते हुए। जब एक दिन अचानक ट्रैक से उतरे तो पता चला कि हम पहले ही जंग खा चुके थे। अब साथ नहीं चल सकते। उस दिन मैंने उसे देखा। मुझे लगा यह इतना अजनबी क्यों लग रहा है। हुओ, अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? मैंने कह दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। तो आज मैं सच में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप सबके लिए एक पेग लगाता हूँ। मैं पहले खत्म करता हूँ। आज के लिए, मिस हुओ के लिए। मैं भी खत्म करता हूँ। चीयर्स। आओ, मिस हुओ। सुनो, हम दोनों और थोड़ा पीते हैं। चलो। थोड़ा और ले आओ। मैं और कुछ स्केवर्स ले आता हूँ। ये भी खत्म हो रहे हैं। कोई बात नहीं। यून्या, तुम सिर्फ मेरी देखभाल मत करो, रोजू की भी देखभाल करो। मिस हुओ। आगे से मुझे मिस हुओ मत कहो, यह बहुत औपचारिक लगता है। आगे से युए हुजी कहना। युए हुजी। दो छोटी मधुमक्खियां फूलों में उड़ रही हैं। बाएं उड़ो, दाएं उड़ो, उड़ो। तुम फिर गलत कर दिया। तुम हमेशा मुझे क्यों हरा देते हो? मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको हराऊंगा। मैं बहुत पी चुका हूँ। मुझे आराम करने जाना है। लाओशी, जियोयान, मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। अभी जो शूटिंग की टैक्टिक्स थी, उसके बारे में। तुम लोग सच में कुछ नहीं कर सकते। मिस हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। दो छोटी मधुमक्खियां फूलों में उड़ रही हैं। बाएं उड़ो, दाएं उड़ो, उड़ो। क्या ये मम्मी नहीं है? वैंगियू, मैं बहुत बदला लेने वाली हूँ। बेवकूफ बन गए। पी। दीदी, बस करो। क्या कहा था ना, शराब पीने के बिना नहीं जाएंगे। आज मैं जब तक चाहूंगी पीऊंगी। शराब कहा है? पहले यह गिलास खत्म करो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है। शराब पीने के बिना नहीं जाएंगे। दीदी, बस करो, उठो और मेरे साथ चलो। थैंक यू। और तुम नहीं सकते। तुम जारी रखो। उड़। हुए हूँ दीदी। चीयर्स। धीरे धीरे। चलो दीदी, इतने बड़े होकर भी इतना पी लिया। उड़। वांगी यू कहाँ है? इतना पीकर उड़ कहाँ रहे हो? तुम ही हो। मत जाओ, हम और पीते हैं। तुम्हारी हालत देखकर लगता है जैसे बचपन में गेम हारने के बाद। मनमानी करने वाली शक्ल एकदम वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदले। पहले मत उल्टी करो। अभी भी उल्टी आ रही है? इतने सालों बाद।
मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, ईमानदार, प्यारे, दयालु। इतने सालों से मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। तुम मुझे कैसे भूल गए? मुझे याद आया। सच में याद आया? मुझे याद आया। शराब पीना ही लेखन की प्रेरणा का सबसे अच्छा तरीका है। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे इस तरह मत देखो। तुमने बहुत पी लिया है, आराम करो। तुम रुको। तुम क्या हुआ? यह चेहरा इतना परिचित क्यों लग रहा है? तुम क्या कर रहे हो? सच में बहुत सुंदर है। बेवकूफ, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम होश में आओ। मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम सच में जाग गए हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे याद आया। होयुया, क्या तुम तैयार हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी म्यूज बनना चाहता हूँ। मीरो उझू, तुम आग से खेल रहे हो।